आज आप सबको पता है कि पार्टी का 27वां फाउंडेशन डे था, मगर इसके साथ ही आपको एक बात और बतानी जरूरी है, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट का ये फैसला था कि इसको हम बड़े सादगी के साथ मनाएंगे, क्योंकि राजौरी, पुंछ और जम्मू के अलग अलग हिस्सों में और खासकर कश्मीर में इस बार भी बाढ़ ने तबाही की और जम्मू कश्मीर के अंदर नुकसान तो हुआ। हमारे दर्जनों लोग उस पानी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे और अभी तक कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। इसी कारण पार्टी हाईकमान ने, पार्टी प्रेसिडेंट ने ये फैसला किया कि इस बार जो हमारा फाउंडेशन डे है वो बड़ा सादगी के साथ मनाया जाएगा। तो जम्मू के यूनिट का भी यही फैसला था कि यहाँ हमारे एक तरफ लोग इस बाढ़ में मुश्किलात में हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ, धूमधाम के साथ फंक्शन करते, ये कुछ ठीक नहीं था। इसलिए इसको आज सादा प्रोग्राम करके हम प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से ही आप सबको ये बताना चाहते हैं कि पार्टी पिछले 27 साल से रेगुलर अपने काम को निरस्तर करते आ रही है। श्रीनगर के अंदर भी अभी थोड़ी देर पहले महबूबा जी ने प्रेस को अच्छी तरह से ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि जिन सिद्धांतों पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी वो अपने सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ेगी। हम लोगों के साथ हैं, लोगों की आवाज है। आज भी जो भी कोई मुश्किलात कश्मीर में या जम्मू में होती है, सबसे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उस आवाज को उठाती है और इस गवर्नमेंट को जिताती है कि हर जगह, जिन दिनों पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो 25,000 नौकरियां इन्होंने पिछले दरवाजे से ठेके के देकर बांट दी, जो सही लोगों का हक था उनको नहीं मिला। ऐसे कितने ही मुद्दे हम लोगों ने उठाए और इस गवर्नमेंट के सामने वक्तन वक्तन हमने रखे। आज से 27 साल पहले जब मुफ्ती साहब ने इस पार्टी को बनाया था, उस वक्त हालात क्या थे वो सब जानते हैं। और जम्मू कश्मीर के, कश्मीर से लेकर राजौरी, पुंछ और जम्मू से जितने हमारे दूर दराज के इलाके हैं वो जानते थे कि किन हालात में हम लोग ने ये पार्टी बनाई थी। और मुफ्ती साहब ने उस जलती हुई स्टेट को अपने सूझबूझ के साथ, तरीके के साथ उस दलदल से कैसे बाहर निकाला। आपने 2002 से लेकर वो 2005 तक जो उनकी सरकार थी, आपको भली भांति याद होगा कि हालात कैसे थे और मुफ्ती साहब ने सरकार के बाद कैसे हालात बनाए। हम आज भी मुफ्ती साहब की उन पॉलिसीज के ऊपर, उन जितने भी उन्होंने काम किए उनके ऊपर नजर डालें तो सरकार जो मौजूदा सरकार है कहीं भी उनके सामने नहीं ठहरती। उनकी सूझबूझ से ही हमने कितने ही बुलंदी के मुकाम छुए, चाहे हमारा वो सबसे पहला टेलीफोन हो, उसके बाद रहबरे तरीम हो, कितने रहबरे खेल हो और कितने ही नौजवानों को नौकरियां मिली और एक मुख्य धारा में लाने के लिए जो नौजवानों ने सरेंडर किया वो आप सबको याद है। मगर आज भी आप देख लीजिए कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं। 3,000 के नजदीक आज भी हमारे नौजवान जेलों में बंद हैं, उनकी कोई केस नहीं है उनके सिर्फ, मगर फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं। कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, कोई भी आवाज उठाता है तो ये सरकार उठा के उसको बंद कर देती है।
आपने पिछले दिनों देखा होगा महबूबा जी ने एक छोटा सा बयान दिल्ली के अंदर दिया और अपोजिशन पार्टी ने उसे इतना बुनाया, हू हल्ला किया कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मैं याद दिलाना चाहता हूं मरूदल्लाह सरकार को कि आपको याद होगा जब पहलगाम होगा तो आपके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। कितने नौजवानों को आपने उठा के अंदर बंद किया। और महबूबा जी ने अगर सच कह दिया तो आपको ये परेशानी हो गई, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो पुलिस और आर्मी के बीच में कई बार ऐसे काम हो जाते हैं, ऐसे मसले हो जाते हैं कि उनको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।